नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से वेलकम करता हूं भाई आपके अपने स्टडी चैनल में फैक्ट सिटी में। तो भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने अभी देखा कि यार पैट का रिजल्ट आया है और पैट का रिजल्ट आने के बाद हुआ क्या है कि अब एक सबसे बड़ी समस्या आ गई है परसेंटाइल की, कि आधे बच्चों को यही ना पता परसेंटाइल होती क्या चीज़ है, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। कि भैया अब मेरे पास धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं कि भैया ये बता दो ये परसेंटाइल क्या है और परसेंटेज क्या है। तो एक छोटी सी वीडियो इसी पे लाया हूँ, मैं आपको समझाऊंगा आखिर ये परसेंटाइल होती क्या चीज़ है। क्लियर है अभी? तो देखो दो चीज़ होती है, एक तो होती है परसेंटेज, ठीक है, यानी परसेंट, और एक होती है परसेंटाइल। आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि अभी आप देख रहे होगे कि भाई किसी किसी की जो परसेंटाइल बन रही है कि भैया किसी किसी की तो बननी है 80%, किसी किसी की बननी है 85% और किसी किसी की बननी है 75%। बननी है ना बननी है? हमें ये बता दो कि भैया आखिर ये है क्या चीज़, या नहीं समझे, ये कितने पे मेरिट गई है या इसको कैसे कैलकुलेट करें, है क्या चीज़ ये। तो भैया ध्यान से सुनना, अगली 10 से 15 मिनट दे दो, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो जी, देखो सपोज करो परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मैं आपसे कह दूं कि मेरे भैया 100 में से सपोज करो 200 में से मान लो 200 में से सपोज करो हमारे 30 नंबर आए, तो आप कहोगे भैया 30/200 कर दो और गुणा कर दो 100 और परसेंटेज आपके सामने निकल के आ जाएगी। क्लियर है अभी? परसेंटेज सामने। अब हमको परसेंटेज तो सीखनी है। परसेंटेज का दूसरा रूप होता है परसेंटाइल। परसेंटाइल इसको समझो ये क्या है, तो इस पर तो बात करनी ना है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो जैसे कि किसी एग्ज़ाम में 1500 बच्चों ने फॉर्म भरे, यह समझना मेरी बात को, 1500 बच्चों ने फॉर्म भरे। अच्छा जी, अब हुआ क्या, 1500 बच्चों ने फॉर्म भरे और फॉर्म भरे 1500 ने, और जबकि एग्ज़ाम में बैठे 1200, एग्ज़ाम में बैठे 1200, ठीक है। अब हुआ क्या, मेरी जो स्कोर बना जब रिजल्ट आया, तो मेरा स्कोर जो आया, सपोज करो ध्यान से सुनना, अब मेरा स्कोर आया 80%, ठीक है, यानी मेरी परसेंटाइल रही 80%। तो ये निकलती कैसे, ये ऐसे निकलती है। इसका मतलब क्या है 80% का? 80% का मतलब ये है कि मैं 80% बंदों से ऊपर आया हूँ। मतलब मैं जो भी एग्ज़ाम में बैठे थे अपेयर हुए, मैं टॉप 20% में हूँ, मैं टॉप 20% में हूँ। यदि ये होता 90%, तो इसका मतलब क्या है, 90% से ऊपर चल जाओ 100 तक, कि मैं टॉप 10 में हूँ, मैं टॉप 10 में हूँ, 10% में। अब ये कितना ही हो सकता है। तो पहली बात तो ये समझो, मोटी मोटी बात है कि सपोज करो तुम्हारे 85% पर, तुम्हारी परसेंटाइल 85 है, ठीक है, तो कहने का मतलब 100 में से 85 घटाओ, कितना बचा 15, आप टॉप 15 में काउंट हो गए हो। समझ गए? तो पहली बात तो ये। दूसरी बात समझो, अब भैया इसको काउंट कैसे करें। अब इधर देखो 1200 बच्चे हैं, ये है। सपोज करो आप आ जाते हो टॉप 200 में, आप आए टॉप 200 में, तो देखो 1500 ने फॉर्म भरा, 1200 एग्ज़ाम में बैठे, ठीक है, 1200 एग्ज़ाम में बैठे, आप आए टॉप 200 में। तो आप कहोगे भैया देखो आपको करना क्या है, आप को लिखने हैं कि मुझसे कितने कम बच्चे रहे, यानी मुझसे कितने कम बच्चे रहे, गुणा 100 बटे जितने बैठे एग्ज़ाम में। क्लियर है? तो देखो अब परसेंटाइल निकालते हैं। कम, जब मुझे पता है कि जब मैं टॉप 200 में हूँ, तो टॉप 200 का मतलब क्या है कि मुझसे नीचे तो 1000 होंगे, मानोगे, मुझसे नीचे होंगे भैया 1000। अब 1000 बंदे और बैठे कितने टोटल 1200, और गुणा कर दो भैया 100। क्लियर है? जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो आप कहोगे भैया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, 4 तिया 12 आ जाएगा और 4 से 25 आ जाएगा, और ये आएगा आपका पूरा 250 बटे 3। मेरे पास कैलकुलेटर भी है, मैं आपको एक्यूरेट करके बताता हूँ। 250 बटे 3 का मतलब है 83.33, मतलब मेरी परसेंटेज आई 83.33, ठीक है, 83.33। मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई 83.33। इसका मतलब ये है कि यदि मेरी परसेंटाइल 83.33 है, तो मैं टॉप के उन बच्चों में हूँ जो मुझसे नीचे हैं, ठीक है, जो भी मुझसे नीचे है, जो ऊपर है उससे मोन टॉप में मेरी गिनती हो रही है।
अच्छा जी, अब आप कहोगे भैया परसेंटाइल है तो हम ये कैसे बताएं। अब बात करते हैं पैट की, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो पैट में आपको पता है लगभग, देखो न्यूज़ क्या है, जो न्यूज़ है एक्चुअल न्यूज़, जो आप ये मान के चलो अमर उजाला जो कहता है वह कहता है कि 28 लाख उन्हें फॉर्म भरा, लेकिन 28 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, बट आपको पता है आवेदन तो हो चुका था लेकिन उनकी फ़ीस जमा नहीं हो पाई थी। तो ओवरऑल जो बच्चे बैठे थे ना एग्ज़ाम में, वो एग्ज़ाम में अपेयर जो हुए थे, आप ये मान के चलो 20 लाख बच्चे बैठे थे। कितने? 20 लाख। अच्छा जी, अब 20 लाख बच्चे बैठे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है जी, 20 लाख बैठने थे एग्ज़ाम, 20 लाख का कराना था। 20 लाख में से जो अपेयर हुए हैं, देखो ऑन एन एवरेज मान के चलो भाई लगभग 14 लाख। कितने? 14 लाख। अब ये कहीं डाटा, ठीक है, जो कि अपेयरिंग है, एक मोटा मोटा मैं आपको डाटा बता देता हूँ। सपोज करो 14 लाख बैठे कि ये 16 भी हैं कहीं, ठीक है, 18 के समथिंग भी है, तो मोटा मोटा मैं मान के चलूँ 15 लाख, क्योंकि देखो 80% ने एग्ज़ाम दिया तो 2 अट्ठे 16, 20 लाख बैठे हैं, या कुछ 20 लाख बैठने थे लेकिन बैठे कितने? 14 लाख। मैं इनको 15 मान के चल रहा हूँ, ठीक है, 15 मान के चल रहा हूँ, और वैसे मुझे 18 लाख मानने चाहिए, लेकिन मैं आपको 15 मान के चल रहा हूँ, बस आपको मैं समझा रहा हूँ। 15 लाख सही है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। 15 लाख, 20 लाख बच्चे बैठे, 20 लाख बच्चे के लिए सीटें तैयार हुई, 15 लाख बैठे एग्जाम में। कितने बैठे? 15 लाख। अच्छा, अब आपको करना क्या है? 15 लाख का मतलब ये है कि सपोज करो अब आपको, अब एग्ज़ाम जो UPSSC लेगी उन्हें चाहिए केवल 3 लाख बच्चे, टॉप 3 लाख, क्योंकि टॉप 3 लाख का मतलब ये है कि यदि उन्हें टॉप 3 लाख बच्चे चाहिए तो उन्हें वो बच्चे चाहिए जो इन 15 लाख में 12 लाख को नीचे छोड़ रहे हों। मानोगे? तो आपकी परसेंटाइल कितनी होनी चाहिए? आप कहोगे भैया यदि मुझे 3 लाख में आना है तो मुझे 12 लाख नीचे छोड़ने पड़ेंगे। भाई 12 लाख तो आपको नीचे पूरे छोड़ने पड़ेंगे, पूरे 12 लाख, ठीक है। तो कि कितने बैठे, आपको फॉर्मूला मैंने बताया ना कि कितने कम बैठे गुणा 100। कितने से मैं ऊपर हूँ या मेरे से कम है, मेरे से नीचे हैं, ठीक है ना, या नीचे कर लो, ये नीचे सही रहेगा, मुझसे नीचे, और टोटल बैठे। अब ध्यान से सुनना, 12 लाख मुझसे नीचे हैं बटे 15 लाख बैठे हैं और गुणा 100। यहाँ से परसेंटेज आ जाएगी निकल के आपकी आराम से, ठीक है। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो एग्जैक्ट बता देता हूँ मैं आपको, फिर आप समझ जाओगे। इसकी जो परसेंटेज आपकी आएगी, एक्चुअल में इसकी परसेंटेज आएगी आपकी, ठीक है, 80%। कितनी आई? 80% टोटल। अब आप देख लीजिए, यदि आप 80% बना रहे हो और 15 लाख में से, तो इसका मतलब आप टॉप 3 लाख में हो, टॉप 3 लाख में। अब बात करते हैं भैया, एक बात बताओ छोटी सी, यदि 15 लाख के बच्चे बैठे हैं, क्या हम लेखपाल के एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे या नहीं? अच्छा जी, चलो ठीक है। अब देखो भैया, ये मैं बता दूं, ये 15 लाख 16 लाख के आसपास हो सकता है, बस मैंने आपको निकालना बताया है, समझ गए आप। अब आपको यदि 15 लाख बच्चे बैठे हैं तो देखो आपको कम से कम टॉप के 2 लाख में आना चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं आपसे कि भैया ये आ गया समझ में, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। वो बोल रहे हैं कि लगभग लेखपाल की 8000 वैकेंसीज आएंगी। कितनी? 8000 वैकेंसी। हाँ 8000 वैकेंसी, हम भैया 15 गुना कम से कम लेंगे। अब 15 गुना बच्चे यदि हम कम से कम लेंगे तो इसका मतलब तो ये है कि 15 अट्ठे 120, 1,20,000। लेकिन ये सब आपको पता है कैटेगरी वाइज जब बटेंगी तो ये कम से कम 2 से 2.5 लाख तक, 2 से 2.5 लाख तक संख्या चली जाएगी। तो मतलब सपोज करो 2 लाख भी चली जाती है, 2 लाख भी चली जाती है, तो भैया ये पक्का मान के चलो आप 2 लाख चली जाए, मैं तो मोटा मोटा बता रहा हूँ, 2 लाख मान के चली जाती है। तो यदि 15 लाख बच्चे बैठे हैं ना, तो आपको 13 लाख नीचे छोड़ने पड़ेंगे। और यदि 13 लाख नीचे छोड़ने पड़ेंगे ना, तो आपकी परसेंटेज कहाँ जानी चाहिए वो दिखाऊँ अब, वो जहाँ जानी चाहिए। तो देखो नीचे कितने छोड़ने हैं आपको? 13 लाख गुणा 100, टोटल कितने बैठे? 15। ठीक है, करें इसको कैलकुलेट एक बार। भाई मैं क्योंकि कैलकुलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इक्वल आ सके। तो ये आपका बनना चाहिए फिर 1300 बटे
15, यानी 86.66%। भैया समझना 86.66% आपकी परसेंटाइल बननी चाहिए ज़रूर, यदि आपको 2 लाख बच्चों में आना है। समझ गए मेरी बात को? अच्छा, अब सेफ एंड सिक्योर जो आपकी परसेंटेज है, लगभग देखो मैंने जो रिजल्ट देखे हैं तो आप ये मान के चलो 62 से 63 नंबर पर, 62 से 63 नंबर पर जो बन रही है वो 80% बन रही है। अब ये डाटा भी ऊपर नीचे ज़रूर होगा, तो अब ये 86 तो रहेगा ना। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे ये डाटा बढ़ेगा आपकी परसेंटाइल मेरिट की घट जाएगी, और यदि मेरिट की परसेंटाइल घट जाएगी तो मान के चलो यह जाएगी आपके लगभग 80% के अराउंड। कितनी? 80% के अराउंड। अब 80% में यदि हम मेरिट लगाएं तो फिर मेरिट भी अलग अलग कैटेगरी की लगेगी। कैसे? क्योंकि आपको पता है भैया यूआर की भी लगे, जर्नल की भी लगेगी, ओबीसी की भी लगेगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, यूआर की भी। अब नंबर की बात तो करनी ना है हमें तो केवल बात करनी है परसेंटाइल की। काम तो ये आएगी, ओबीसी भी है, इसमें एससी भी है, ठीक है, और इसमें ईडब्ल्यूएस भी, एससी भी है, और भैया वो भी है। तो मान के चलो मेरिट तो भैया 80 के आसपास घूमनी चाहिए, या नहीं समझे? तो कहने का मतलब ये है कि भैया मैं एक बात आपको बता दूं, 75 से, यानी 75 से प्लस परसेंटाइल आप ला रहे हो, ठीक है, तो आप फाइट में मान के चलो आपको 90%, ठीक है। और यदि 80 प्लस आपकी परसेंटाइल है तो ये पक्का है कि आप फाइट में हो, ठीक है। अब ये उनकी है, ये तो मैं ही तो बता रहा हूँ, 15 गुना लेंगे। यदि ये 4 लाख ले लगे, अब ध्यान से सुनना, यदि ये सपोज करो 4 लाख बंदे ले लगे, अब आपको टॉप 4 लाख में आना है 15 लाख में से, 15 लाख में से 4 लाख में आना है, तो अब तो नीचे 11 लाख छोड़ने पड़ेंगे आपको नीचे। अब यदि तुम्हें नीचे 11 लाख छोड़ने पड़ेंगे ना, तो आपकी परसेंटाइल कितनी बननी चाहिए, तो वो दिखा दूँ। कितने छोड़ आपको नीचे कितने रखने हैं? 11 लाख गुणा 100/15, जो ये जो आपकी बनेगी फिर परसेंटाइल, ध्यान से सुनना, 1100 भाग 15, तो ये बनेगी आपकी 73, केवल 73%। बात आई में। और भैया देखो तुम्हें भी पता है बच्चे कम तो लिए ना जाएंगे, ज़्यादा लिए जाएंगे, तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि 75% के अराउंड आपकी परसेंटाइल बननी है, तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि भैया मेरिट अलग अलग बेस पर लगेगी। तो इसलिए ये थोड़ा सा जो आपका कन्फ्यूजन था मैंने दूर कर दिया। अब मोटा मोटा आप एक हमेशा याद रखना कि भैया परसेंटाइल का मतलब ये है कि नीचे, यानी मुझसे नीचे कितने बच्चे हैं, गुणा 100 जितने भी बच्चे बैठे हैं। क्लियर है भाई? तो ये तो होगी परसेंट, और बट्टे में क्या आती है? परसेंटाइल। बट्टे में क्या आती है? परसेंटाइल। अब ये कैसे निकालें कि भैया परसेंटाइल में मैं मान के चलो मेरी परसेंटाइल 80 आई है, मेरी परसेंटाइल सपोज करो 80 नहीं, सपोज करो 82 आई है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरी परसेंटाइल आई है 82%। अब मुझे तो बता दो कि मैं उन टॉप 3 या टॉप 2 लाख में हूँ या नहीं। तो भैया इसका सीधा फॉर्मूला है, आप कहोगे मेरे नीचे कितने हैं, नहीं पता, उनको पी मान लो, मेरे नीचे कितने हैं, और गुणा कर दीजिए 100, और बटे में बैठे तो पूरे 15 लाख ही हैं, या नहीं समझे आप? बैठे पूरे 15 लाख हैं। तो आप कहोगे इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। अब आप जब इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे 82 गुणा 15,000, 82 गुणा 15,000 मतलब 12,30,000, मतलब 12 लाख और 30,000, यानी आपसे नीचे 12,30,000 हैं, यानी आप उन टॉप 3 लाखों में हो और आप फाइट में हो पक्का। ये डाटा कब है? ये डाटा जब है यदि 15 लाख बच्चे बैठे हों, यानी 15 लाख बैठे हो। अब मैंने आपको बताया है रफली डाटा, मुझे ये तो पता है कि 20 लाख बच्चे, क्योंकि आपने देख भी रखा है, क्योंकि यहाँ दे रखा है भी, अमर उजाला में एक न्यूज़ थी। तो आप ये मान के चलो कि ये जैसे जैसे बंदे बढ़ेंगे वो उनके हिसाब से परसेंटाइल बढ़ेगी और घटेगी। तो निश्चिंत रहिए आप, परसेंटाइल से कोई मतलब नहीं है,
यानी, और सॉरी, परसेंटेज को कोई मतलब नहीं है, परसेंटाइल काम करेगी। क्या होती है, कैसे होती है, यानी अब क्या होती है, समझ गए। परसेंटाइल भैया एक रैंक है। यदि मेरी परसेंटाइल 85 है तो मैं, ध्यान रखना, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, मैं 85% बंदों को छोड़ के मैं टॉप 15 में आ गया। यदि मेरी 76 है तो याद रखना मैंने 75 तो फेंक दिए, मैं टॉप 25 में आ गया। यदि मेरी 70 है तो मैंने 70 फेंक दिए, मैं टॉप 30 में आ गया। ये होती है परसेंटाइल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। रही बात मेरिट की, मेरिट कहाँ जाएगी, तो भैया मैंने मेरिट अभी बताई नहीं है और ना मैं मेरिट आपको भी बताऊँ। फिर भी आप चाहते हो कि मैं थोड़ा एनालिसिस कर लूँ उसके बाद मेरिट बताऊँ, तो भी रुक जान दो। 200-250 बच्चे हैं, उनका एनालिसिस कर लूँ, उसके बाद मेरिट देखेंगे कहाँ जाएगी। ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपकी जो भी परसेंटाइल बन रही हो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि भैया मेरी इतनी बन रही है, मेरी इतनी बन रही है। ठीक है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था परसेंटाइल का, वो आपको समझाना था ताकि आपका ये जो दिमाग में थोड़ा सा खीर जो पक दही जो बन रही है ये दूर हो जाए। और उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है। तो भाई मिलते हैं फिर आपसे एक और नई वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छी, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट छोड़ के जाना प्यारा सा, सही या गलत जैसी भी आपको लगी हो। ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।